धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट की सहमति के बाद उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के विरोध में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहुंचे एटा के गांव भटियार में। राज्यसभा सांसद संजय सिंह सरकार को घेरते हुए बोले कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। गांव-गांव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आपको दारू की दुकान आधा किलोमीटर दूरी पर मिल जाएगी, लेकिन बच्चों का स्कूल 3 से 4 किलोमीटर दूर कर दिए गए हैं, जो कि गलत है। वहीं सांसद संजय सिंह बोले कि मैं योगी जी और मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके बीजेपी नेताओं के बीच 3 से 4 किलोमीटर रोज पैदल स्कूल आ जा सकते हैं? ये सरकार गरीबी के बच्चों को अनपढ़ बनाने का प्रण कर रहा है। दलित, पिछड़े और वंचितों के बच्चे ना पढ़ पाएं, इसलिए बाबा साहेब के सपने को ये बीजेपी सरकार द्वारा कुचलने की कार्रवाई कर रही है। राज्यसभा सांसद सिंह बोले कि सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट इन बच्चों के स्कूल को बचाने के लिए तीनों जगह इनकी लड़ाई लड़ेगा। प्रदेश सरकार के प्राथमिक विद्यालय मर्ज करने के फैसले को संसद में भी विरोध करेगा। वहीं वो बिहार चुनाव के सवाल पर सांसद संजय सिंह बौखलाकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए बोले कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, चुनाव से पहले चुनाव का एक बड़ा घपला और घोटाला है और चुनाव आयोग इस वक्त भाजपा का एक कार्यालय बन गया है। चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि तुम्हारा काम चुनाव निष्पक्ष कराना है, ना कि भाजपा की दलाली करना। आगे सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, पहली बात तो कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। गांव-गांव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आपको दारू की दुकान आधे किलोमीटर दूर पे मिल जाएगी, लेकिन बच्चों का स्कूल 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। और जिस गांव में मैं गया था, गांव भटियार जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वहाँ पे 35 बच्चे थे, उनका स्कूल बंद कर दिया गया है और 3 से 4 किलोमीटर दूर उनका स्कूल कर दिया गया है। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी नेताओं के बच्चे 3 किलोमीटर रोज जा सकते हैं और पैदल वापस आ सकते हैं? क्या ये संभव है? कैसे वो बच्चे स्कूल जाएंगे? बीच में बता रहे थे नदी भी पड़ती है। तो आपने कुछ नहीं देखा। आपने गरीबों को अनपढ़ बनाने का प्रण कर रखा है। दलितों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, वंचित समाज के बच्चे वो पढ़ने ना पाएं। तो बाबा साहब के सपनों को कुचलने की ये कार्रवाई बीजेपी की सरकार के द्वारा की जा रही है और इसलिए इसकी लड़ाई हम सड़क पर भी लड़ रहे हैं। संसद 21 तारीख से शुरू होगी, वहाँ पे भी आवाज़ उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी इनका मामला लड़ेंगे। तो सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट तीनों जगह इन बच्चों के स्कूल को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, तो ये बिहार चुनाव की तैयारी चल रही है, इसको लेकर क्या करें? देखिए, बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो चुनाव से पहले चुनाव का एक बहुत बड़ा घपला और घोटाला है और चुनाव आयोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है। मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा काम चुनाव को निष्पक्ष कराना है, बीजेपी की दलाली करना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने का काम, उनको चुनाव जिताने के लिए हर